Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद अपनी लाइव सर्विस में आप सबों का स्वागत करता है। मैं ये उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित और सही सलामत हैं। जैसा खुदा कलाम कहता है, परमेश्वर ने हम सबों को अपने पंखों तले ढांप के रखा है। मैं खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ इस लम्हे के लिए कि परमेश्वर ने हम सबों को ये मौका दिया कि आज की सुबह में एक साथ मिलके खुदा की स्तुति आराधना कर सके, उसकी इबादत कर सकें। भले हम एक छत के नीचे नहीं, लेकिन जहां कहीं हो हम दिल की गहराई से खुदा की आराधना करें। जैसा खुदा कलाम कहता है यूहन्ना की पत्री में कि परमेश्वर हमारे विलाप को आनंद में बदलता है। तो हम में से हर एक को भाई बहन जो किसी भी प्रकार के दुख में, समस्या में या चिंता में है, परेशान मत होइए। मेरा ये विश्वास है कि आज की आराधना सभा के बाद आपका दुख आनंद में बदलेगा। आइए हम सब एक साथ मिलकर खुदा की इबादत करें, उसकी स्तुति आराधना करें। और इससे पहले कि अपनी आराधना सभा को शुरू करें, आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर लम्हे के लिए जो तूने हमें दिया। खुदा हम तेरा शुक्रगुजार है आज के दिन के लिए। प्रभु, जब परमेश्वर पिता में एक साथ मिलकर तेरी स्तुति आराधना करते हैं तो होने दे हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता जो हमारे साथ जुड़ा है प्रभु, तेरी आत्मा को महसूस करे प्रभु, और सच में प्रभु तेरा पाक रूह हर एक के हृदय से बातें करे। पिता, हम प्रार्थना करते तेरे कलाम के लिए प्रभु। होने दे परमेश्वर पिता तेरा कलाम आज की सुबह हर एक के हृदय से बातें करे प्रभु। बहुत से लोग पिता बहुत से क्वेश्चन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु तेरा वचन उन सबों के हृदय से बातें करे। और सच में खुदा ये आराधना सभा हम सबों के लिए एक आशीष का और उन्नति का कारण बने। धन्यवाद करते हैं खुदा, तूने हमारी दुआ को सुना। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर हृदय की गहराई से खुदा की इबादत करें। आप सबों को जय मसीह की।
तुझको पुकार, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। जिंदगी मेरी
आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि फेसबुक के माध्यम से आप सब हमें देख पा रहे हैं, और धन्यवाद देंगे प्रभु का कि प्रभु ने हम सबको एक जरिया दिया कि अपने घरों में ही बैठ करके प्रभु के वचन का और उसके गीतों का हम आनंद ले सकते हैं। तो ये वक्त होगा विशेषकर भेंट का समय है, तो हम सब जो अपने घरों में हैं अपनी भेंटें निकाल सकते हैं, उससे अपने हाथों में ले सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं प्रभु के लिए। और आपको उत्साहित करना चाहेंगे, जैसा भजन संहिता उसका 50 अध्याय 14 पद में दाऊद कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। और आगे 23वें पद में कहता है राजा दाऊद कि परमेश्वर को ये भाता है कि जो उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। हालेलुया। तो हमेशा हमें अपने कार्यों से, अपने जीवन से, अपनी बातों से परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। क्योंकि उसके उपकारों के लिए, उसके भलाइयों के लिए, उसने जो हमें चंगाइयाँ दी हैं, उसने जो हम सब के पापों को, गुनाहों को माफ किया, हम जितना भी धन्यवाद दें वो सब कम है। हालेलुया। और पहला थिस्सलुनीके उसका 5वें अध्याय में पौलुस इस बात को साफ साफ कहता है कि निरंतर धन्यवाद करते रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। हालेलुया। तो हम सब अपनी भेंटों के द्वारा और जो दशवांश है, दशवांश के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। और हमेशा हम इसलिए उत्साहित करते हैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में पौलुस साफ साफ कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। तो इसलिए हमेशा जब भी अपने भेंटें निकालें या दशवांश निकालें तो आपके हृदय में जरूर परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले व्यक्तियों का वो बलिदान ग्रहण करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। Lord, teach us to pray as John taught his disciples. Luke 11 verse 1. I will sing and give praise, even give my glory. Psalm 108 verse 1. सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल भर का होता है। मसीह पापों को क्षमा करता है। आमीन। Respect for the Lord is good. It is always the right thing to do. Psalm chapter 19 verse 9. It is good to praise the Lord God Most High. It is good to praise your name. Psalm chapter 92 verse 1. Through wisdom a house built, and by understanding it is to bliss. Proverbs chapter 24 verse 3. The Lord everyone. Now the Bible works. Knock and the door will open to you. जय मसीह की। ये समय होगा जिन बच्चों ने बाइबल का पद सुना है, आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए कि आपने हर एक को संभाले रखा। हम विशेष प्रार्थना करते संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते, हर एक के संग होइए प्रभु, हर एक को अपनी बुद्धि ज्ञान से भरिए परमेश्वर पिता। हर एक के जीवन में आपकी आशीषें मांगते प्रभु, आपकी भरपूरी मांगते प्रभु। होने दीजिए आपके वचनों में बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता, अपनों से बड़े के प्रति आज्ञाकारी हो सके परमेश्वर प्रभु। जिन प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आपकी उन्नति मांगते प्रभु, आपकी अगुवाई मांगते परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज फिर एक मौका दिया कि हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको बीते सप्ताह में सुरक्षित रखा, हर एक महामारी से बचाए रखा, हर एक रीति से हमारी सहायता की, हमारी रक्षा की। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं और आशा करते हैं आज आपने आराधना में आनंद उठाया होगा और आप आत्मा में परमेश्वर से जुड़ पाए होंगे। और जो कुछ भी आपने इससे पहले
बच्चों के मुंह से बाइबल के आयतें सुनी हो या जो वचन आपने सुना होगा उससे भी आपने आशीष पाई होगी। हम मुख्य वचन पर आते हैं जो मेन मैसेज है आज का, और हम सीधे उसमें चलते हैं। आज का मैसेज है भजन संहिता 23, ज़बूर 23, साम 23। बहुत कॉमन है, हम सबको शायद याद होगा, रटा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लिखा है, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड आई शैल नॉट वांट, यानी यहोवा मेरा चरवाहा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। He maketh me to lie down in green pastures, he leadeth me beside the still waters, कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाके बैठाता है और मुझे शांत जल के सोते के पास ले जाता है। He restoreth my soul, वो मेरे जी में जी ले आता है। He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake, वो अपने नाम की खातिर अपनी धार्मिकता, अपनी रास्तबाजी के राह पर हमारी अगुवाई करता है। Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, चाहे मैं मौत के साए की वादी से होकर भी गुजरूं तो भी मैं किसी नुकसान से, किसी बुराई से न डरूंगा। For thou art with me, क्योंकि तू मेरे साथ है। Thy rod and thy staff they comfort me, तेरी लाठी और तेरा सोंठा ये मुझको विश्राम देते हैं, इससे मुझे विश्राम मिलता है। Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies, और तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। Thou anointest my head with oil, my cup runneth over, तू मेरे सर पर तेल उड़ेलता है, तेल से मुझे अभिषेक करता है, मसा करता है और मेरा प्याला उमड़ता है। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, और निश्चित तय है कि सारी जिंदगी तेरी भलाई और तेरी करुणा सारी जिंदगी मेरे साथ चलेगी। एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर, और मैं खुदावंद के घर में हमेशा हमेशा रहूंगा। तो जो ख़ास आज का जो मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे, और जैसा कि खुदा ने मुझको उभारा कि हम सब परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं और लगातार खुदा एक ही डायरेक्शन में मुझको लेके जा रहा है। मैं बार बार आपको एक ही बात के लिए लगातार प्रेरित कर रहा हूँ, लगातार आपको एनकरेज कर रहा हूँ कि हमारा खुदा हमारे साथ वफादार है, वो हमको कभी नहीं छोड़ता। और आज का जो हमारा पैगाम है वो ये है कि द लॉर्ड इज माई शेफर्ड आई शैल नॉट वांट, कि खुदावंद मेरा चौपान है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि खुदावंद हमारा चौपान कैसे बनता है, यहोवा हमारा चरवाहा कैसे बनता है। जब तक हम उसकी भेड़ न बनना चाहें तब तक वो हमारा चरवाहा कैसे बन जाएगा, कि बन सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार पुकारा उसी दिन उसने आपको अपनी भेड़ के तौर पर उसने कबूल कर लिया। आप उसकी भेड़ बन गए और उसने आपकी फिक्र करनी शुरू कर दी। और आपको ये बताऊं कि जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी सौंप देते हो तो आप उसकी वो भेड़ बन जाते हो जिसका वो मालिक है, जिसका वो स्वामी है। अगर हम पहला कुरिन्थियों और उसके
6 और 20 में देखें तो वहां लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए। तो जब हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सौंप देते हैं तो हम अपने नहीं, अब हम उसके हैं, वो हमारा मालिक है। ही इज द मास्टर, ही इज द ओनर ऑफ द शीप। और अगर वो भेड़ का मालिक है तो फिर भेड़ को उसके मुताबिक चलना चाहिए और उसको भेड़ के ऊपर पूरा इख्तियार है, पूरा अधिकार है। भेड़ की कुछ खुसूसियत होती है, कुछ खास बातें होती हैं, कुछ गुण हैं भेड़ में जो होने चाहिए और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको यूहन्ना 10 में बताए हैं। यूहन्ना 10 उसकी 3री आयत में उसके मुताबिक भेड़ क्या है कि वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है। और दूसरी जो उसकी खासियत है वो 4थी आयत में है कि भेड़ उसके पीछे पीछे चलती है। और तीसरी जो खासियत है वो 5वीं आयत में है कि भेड़ किसी अनजान के पीछे नहीं चलेगी। ये 3 बातें हैं, ये 3 ऐसे मापदंड हैं जिन पर हमको मापा जाएगा और हम खुद अपने आप को नाप सकते हैं कि इन 3 जगहों पर, इन 3 बातों में हम कहाँ ठहरते हैं। क्या हम वाकई उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या हम वाकई उसके पीछे चलते हैं? क्या वाकई हम उसको छोड़ किसी और के पीछे नहीं हो लेते? ये 3 सवाल हमारे सामने आज हैं और मैं सोचता हूं कि शायद हम में से कोई ये कह सके कि हाँ, ये तीनों बातों में मैं पूरी तरह से खरा उतरता हूं। हमें अपने आप को इन्हीं तीनों बातों पर जांचना है। हो सकता है कि जब हम अपने आप को जांचते हैं, जो बहुत मुमकिन है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये हो कि हम अपने को यहाँ पर नाकाम पाएंगे, हम अपने आप को यहाँ असफल पाएंगे, अपने आप को फेल्योर पाएंगे। शायद हमने उसकी आवाज़ हमेशा नहीं सुनी, शायद हमने उसकी आवाज़ को बहुत बार अनसुना किया, शायद हमने उसकी आवाज़ सुन के भी उस पर अपना ध्यान नहीं दिया, शायद हमने जानबूझ के उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया, अपना मुंह उधर से फेर लिया। शायद हो सकता है कि हम उसके पीछे नहीं चले। बहुत जगह उसने कहा हो तू इस रास्ते से चल और हमने रास्ता बदल दिया हो। बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि हमने उसकी हुक्मदुली की हो, हमने उसकी आज्ञाकारिता न की हो, अनाज्ञाकारी रहे हों, उसका हुक्म न माना हो। बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि हम उसके लिए ईमानदार न रहे हों, उसके प्रति हम विश्वास योग्य न ठहरे हों, या हमने उस पर अपने पूरे दिल से भरोसा न किया हो, वगैरह वगैरह। अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं। अब ये सब बातें अगर हमारे अंदर, ये कमियां हमारे अंदर हैं, तो क्या हम एक अच्छी भेड़ हैं? क्या हम एक अच्छी भेड़ हैं? अगर आज हम परेशानी में हैं, अगर आज हमारे सामने कुछ मुसीबतें हैं, अगर आज हम कुछ समस्याओं में पड़े हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में गिरे हुए हैं, अगर आज हम तरह तरह से जिसको कहना चाहिए परेशानियां हमको सता रही हैं, हम फिक्रों के बोझ में दबे हुए हैं, तो इसका ये मतलब है कि शायद कहीं ना कहीं हमने अपने आप को एक अच्छी भेड़ साबित नहीं किया है। और अब बात वो आती है जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि हम एक फर्माबरदार भेड़ नहीं रहे,
हम एक आज्ञाकारी भेड़ नहीं रहे। और जब ऐसा हम अपने आप को पाते हैं, और अक्सर करके पाते हैं, और ज़्यादातर लोग अपने आप को इसी तरह पाते होंगे, और इस जगह पे क्या होता है, हमारा सोचना कैसा होता है, हमारी सोच किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जाती है, हम किस तरह से सोचने लगते हैं। हम यही सोचने लगते हैं कि क्या मैं ऐसी एक भेड़ हूं जिसकी वो फिक्र करे, क्या मैंने अपने आप को एक ऐसी भेड़ साबित किया है कि खुदावंद जो मेरा चौपान है वो मेरी फिक्र करे। और हम अपने आप को गुनहगार मानने लगते हैं, हम अपने आप को दोषी मानने लगते हैं, हम अपने आप को वहां पर यतीम गिनने लगते हैं कि अरे हम तो अच्छी भेड़ नहीं रहे, अब खुदावंद मेरी निगहबानी क्यों करेगा। अगर मैं उसका फरमाबरदार नहीं रहा हूं, अगर मैंने उसकी हुकुमदुली की है, अगर मैंने उसकी अनाज्ञाकारिता की है, तो वो मेरी फिक्र क्यों करेगा। हम ये सोचने लगते हैं। ये एक नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग है कि अगर हम अच्छे नहीं हैं तो हमारे साथ कोई अच्छाई क्यों करेगा। और इस दुनिया का उसूल तो यही है कि अगर हम अच्छे नहीं हैं तो हमारे साथ अच्छाई कौन करेगा। लेकिन मैं आपको इसी एक कमजोरी से आज आजाद करना चाहता हूं, इसी एक कमजोरी से आपको बाहर निकालना चाहता हूं। यशाया 40 और उसकी 41वीं आयत में लिखा है, ही शैल फीड हिज फ्लॉक लाइक अ शेफर्ड, कि वो अपने लोगों को, अपने झुंड को एक चरवाहे की मानिंद, एक चौपान की मानिंद वो उनको खिलाएगा। He shall gather the lambs with his arms, वो अपनी बाहों में जो मेमने हैं उनको समेट लेगा। And carry them in his bosom, और वो उनको अपने अंग से लगा के उनको उठा के ले चलेगा। वो उनको अपने पेट से अपनी गोद में लेके चलेगा। And shall gently lead those that are with young, और वो भेड़ें जिनके पास छोटे मेमने हैं उनको भी वो बड़ी हिफाजत से उनकी रहनुमाई करता हुआ आगे आगे चलेगा। अब जो मेमना अभी पैदा हुआ है, अभी उसने दुनिया नहीं देखी है, या थोड़ा बड़ा हो गया है, अभी उसको बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, तो वो गलतियां करेगा। और हम सब के साथ यही होता है, हम गलतियां करते हैं, अक्सर करके गलतियां करते हैं। लेकिन वो हमारा एक ऐसा चरवाहा है, ऐसा चौपान है, ऐसा शेफर्ड है कि जो हमको हर हाल में अपने हाथों में संभालता है। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान फिर से ले जाना चाहता हूं, जो बाग़े अदन में हुआ था, अदन की वाटिका में हुआ था। खुदा ने जब आदम को बनाया, हवा को बनाया, खुदा रोज उनसे मिलने आता था, रोज उनके साथ उसकी संगति होती थी, उसकी रिफाकत होती थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने गुनाह किया, जिस दिन उन्होंने हुकुमदुली की, अनाज्ञाकारिता की, और जब खुदा आया तो खुदा ने उनको नहीं निकाला, वो खुद खुदा की हुजूरी से भाग गए, छिप गए, डर गए। उनके गुनाह ने उनको डरा दिया, उनकी कमजोरी ने उन्हें डरा दिया। और यही हमारे साथ होता है। अगर हम अपने आप में कमजोर हैं, अपने आप में हम कहीं गलत हैं, तो हम डर जाते हैं और हम अपने आप को गलत गिनने लगते हैं, हम अपने आप को गुनहगार गिनने लगते हैं, हम अपने आप को यतीम गिनने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अरे अब तो मेरे चरवाहे ने मुझको छोड़ दिया होगा, अब वो मेरे लिए क्यों कुछ करेगा। उसने तो मेरे लिए इतना बड़ा काम किया कि उसने अपनी जान मेरे लिए दे दी,
अपने जिस्म पर इतने जख्म उसने सह लिए, इतनी बेइज्जती उसने उठा ली, अपना सारा लहू बहा दिया और इस तरह से उसने हमें छुड़ा लिया, मुझे दाम देकर खरीद लिया, और अब मैं गलती कर रहा हूं तो अब वो मुझे क्यों माफ करेगा, अब वो मुझे निकाल देगा। हम ऐसा सोचने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसा सोचना गलत है। वो हमसे प्यार करता है। सोच के देखें कि जब हम गुनहगार थे, जब हम यीशु मसीह के बैरी थे, उसके दुश्मन थे, उसके मुखालिफ थे, अगर तब उसने हमसे प्यार किया, तो अब जब उसने हमको परमेश्वर की संतान बना दिया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बना दिया, तो क्या अब वो हमसे प्यार कम करेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर का प्रेम, खुदा की मोहब्बत कम नहीं होती, हमारी मोहब्बत कम हो जाती है। हमारी मोहब्बत कम होने से हम सोचने लगते हैं, हम उसी पैमाने पर खुदा की मोहब्बत को तौलने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि खुदा की भी मोहब्बत कम हो गई। क्योंकि अगर हमारी मोहब्बत कम हो गई है तो हमारी उसके साथ रिफाकत भी, उसके साथ सोहबत भी, उसके साथ संगत भी कम हो जाती है, और फिर हमें लगता है कि खुदा हमसे दूर हो गया, जबकि हम उससे दूर हो जाते हैं। तो वो हमको चलाएगा, हमको खिलाएगा, हमको हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करेगा, हमारी हर तरह से निगहबानी करेगा। यीशु मसीह यूहन्ना 10 उसकी 11वीं आयत में कहता है, आई एम द गुड शेफर्ड। चरवाहे बहुत होंगे, एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा, एक उम्दा चौपान मैं हूं। द गुड शेफर्ड गिवेथ हिज लाइफ फॉर द शीप। और अच्छे चरवाहे की पहचान ये है कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हालेलुया। उसने आपके लिए जान कब दी? जब आपने उसको अपना नजात देंदा, अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लिया, तब या उससे पहले? उसने जान कब दी? अगर उसने जान न दी होती तो शायद हमने उसको नजात देंदा कबूल भी न किया होता, क्योंकि हम जान ही ना पाते कि उसने हमारे लिए क्या किया है। तो उसने तो हमारे लिए जान पहले दी, जब हम बुरे थे, जब हम उसके दुश्मन थे, तब उसने हमारे लिए जान दी। यानी उसने तो हमको अपनी भेड़ें तभी बना लिया। हम तो उसकी भेड़ें पहले से हैं। हम आज से कहीं बुरी हालत में जब थे, तब से हम उसकी भेड़ें हैं। जब हम उसको जानते भी नहीं थे, तब भी हम उसकी भेड़ थे, क्योंकि उसने मेरे लिए जान दी थी। और वो खुद कहता है कि द गुड शेफर्ड गिव्स हिज लाइफ फॉर द शीप। और एक अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ के लिए जान देता है, और वो जान दे चुका हमारे लिए। और आगे भी अगर हम मुसीबत में हैं तो वो हमारी मदद के लिए हर घड़ी, हर लम्हा हमारे साथ है। फिर अगर हम देखें मत्ती 18 उसके 12 से 14 आयत में, हाउ थिंक की, तुम क्या सोचते हो? इफ अ मैन हैव 100 sheep and one of them be gone astray, doth he not leave the 99 and goeth into the mountains and seeketh that which is gone astray? कि अगर किसी के पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक भेड़ भटक जाती है, एक भेड़ रास्ता छोड़ देती है, एक भेड़ झुंड से बाहर हो जाती है, एक भेड़ अपने चौपान के साथ नहीं चलती है,
वो चाहे जिद्दन बाहर चली जाती है, या धोखे में बाहर चली जाती है, या लालच में बाहर चली जाती है, या किसी के बहकावे में बाहर चली जाती है, या अपनी मौज मस्ती के लिए बाहर चली जाती, कैसे भी अगर वो रास्ता भटक जाती है तो एक जो चरवाहा है, जो चौपान है, वो क्या करता है, अपनी उन 99 भेड़ों को वो छोड़ के और उस एक भेड़ के लिए निकल पड़ता है उसको ढूंढने के लिए। और वो उसको ढूंढने जाता है। उसको ढूंढने के लिए वो पहाड़ों पे जाता है और उसको तलाशता है। एंड इफ सो बी दैट ही फाइंड इट, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than the 99 which were not astray, which went not astray. और जब वो उसको पा लेता है तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो इस एक के लिए जितना खुश होता है इतना वो उन 99 के लिए खुश नहीं होता। अब आप जिस हाल में हैं उस हाल में आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। यीशु मसीह का दिल अपनी 100 भेड़ पर है, लेकिन जो भेड़ भटक गई है उसके लिए उसका दिल परेशान हो गया है और वो उसको ढूंढने के लिए निकलता है। हम थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करें कि वो भेड़ जो भटक गई थी वो झाड़ियों में फंस गई, कांटों में फंस गई, उलझ गई और ऐसी जगह पहुंच गई है वहाँ से वो नहीं निकल पा रही है और निकलने की जितनी कोशिश कर रही है उतना वो लहूलुहान होती जा रही है, उतना वो परेशान होती जा रही है। या मान लीजिए वो पहाड़ी पर से नीचे गड्ढे में गिर गई है और उसका पैर टूट गया है या उसकी कोई हड्डी टूट गई है या उसको चोट लग गई है और अब वो वहाँ से नहीं निकल पा रही, जो भी हालात हों। अब वो चौपान उसको ढूंढने के लिए आता है। अगर वो गड्ढे में गिर गई है तो चौपान क्या करेगा? उसको निकालने के लिए वो गड्ढे में उतरेगा। अगर वो झाड़ियों में कांटों में फंस गई है तो उसको निकालने के लिए वो उन कांटों को हटाएगा और उन कांटों को हटाने में वो खुद भी जख्मी होगा, लेकिन उसको अपने जख्मों की फिक्र नहीं है। उसको फिक्र ये है कि उसकी भेड़ जो भटक गई वो जख्मी हो गई है और वो उसको वहां से निकाल के अपने कंधे पर लेके आता है। तो अगर आपको लगता है कि आप वो भटकी हुई भेड़ हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे आपके और खुदा के बीच में दूरी थोड़ी बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं कि खुदा ने दूरी बनाई है, वो दूरी मैंने और आपने बनाई है। आप उसको पुकारिए। जब वो ढूंढने निकला और भेड़ की आवाज उसके कान में पड़ेगी तो वो सीधा उसी तरफ जाएगा जहां से उसकी आवाज आ रही है। भजन संहिता में खुदा कहता है कि अपनी मुसीबत के समय में, अपने संकट के समय में तू मुझे पुकार और मैं तेरी मदद करूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। तो अगर आप किसी तकलीफ में हैं, किसी तरह से आप अपने आप को अकेला पा रहे हैं, किसी तरह से आप अपने आप को खुदा से दूर पा रहे हैं, पुकारिए उसको, पुकारिए। वो आपकी आवाज सुन के फौरन वहां आएगा। इब्रानियों 11 में क्या लिखा है? परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। जब आप उसको पुकारते हैं वो फौरन आपके पास मौजूद होता है। और अगली आयत क्या कहती है? मत्ती 18 में 14वीं आयत,
Even so, it is not the will of our Father which is in heaven, not one of these ones should perish. और इसी तरह से तुम्हारे पिता की भी, तुम्हारे उस आसमानी बाप की भी ये मर्जी नहीं है कि इनमें से, इन छोटी भेड़ों में से एक भी हलाक हो, एक भी नाश हो। इस कलाम को समझने की कोशिश करिए। हम उसकी भेड़ हैं और उसकी ये मर्जी कतई नहीं है कि मैं किसी भी तरह से हलाक हो जाऊं। और अगर उसकी मर्जी ये नहीं है तो मुझको कौन हलाक कर सकता है? और अगर उसकी ये मर्जी नहीं है कि मैं हलाक हूं तो कौन मुझको मार सकता है, बर्बाद कर सकता है? केवल एक शख्स है जो हमको बर्बाद कर सकता है, जो हमको मार सकता है। केवल एक शख्स है जो हमको हलाक कर सकता है और खुदा के पास लौटने से रोक सकता है, और वो खुद हम हैं। अगर मैं अपने आप को न रोकूं तो और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझको खुदा के पास लौटने से रोक सकती हो। हम बड़ी आसानी से इल्जाम शैतान पे रख देते हैं। क्या करें, शैतान आने नहीं देता। आपको शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया गया है। आपको वो अधिकार है कि आप शैतान का सामना करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए चल सके। वो आपको नहीं रोक सकता। लिखा है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो हमारे मुखालिफ कौन खड़ा हो सकता है? बड़ा है वो जो तुम्हारे अंदर है, ना कि वो जो इस संसार में है, जो इस दुनिया में है। तो कौन हमको खुदा के पास लौटने से रोक सकता है? कौन हमको हमारे उस रिश्ते को दोबारा बनाने में रोक सकता है? सिर्फ हम रोक सकते हैं और कोई नहीं। यीशु मसीह तो वो रिश्ता दोबारा बनाना चाहता है। वो तो उस भेड़ को ढूंढने के लिए निकल ही चुका है। अब अगर वो भेड़ छिपती चली जाए और अपने चौपान को देख के और भागे कि अरे मेरा चौपान कहीं मुझे देख न ले, तो फिर वो उसकी अपनी गलती है। लेकिन अगर वो मुश्किल में पड़ी है और वो चिल्लाएगी तो उसकी आवाज सुन के चौपान सीधा वहीं पहुंचेगा और उसको वहां से छुड़ा के लाएगा। तो इस सोच को बदल लें कि अगर हम एक अच्छी भेड़ नहीं है तो खुदा हमारी सुधि नहीं लेगा, हमारा ख्याल नहीं रखेगा, हमारी फिक्र नहीं करेगा। नहीं, वो हमारी फिक्र करता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अपने रिश्ते को दोबारा मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें दोबारा उसके पास लौट के आने की जरूरत है। अगर हमारे उसके बीच में थोड़ा फासला बढ़ गया है, उस फासले को कम करने की जरूरत है, उस फासले को मिटाने की जरूरत है। यीशु मसीह ये कहता है, तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया, पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। लौट आ, फिर वही काम शुरू कर जो तू अब तक करता था। कोई रुकावट नहीं है तेरे लिए, कोई बंदिश नहीं है। तू जहां था वहीं फिर खड़ा हो जाएगा। लौट के तो आ। न पहले तू अपने आप खड़ा हुआ था, मैंने खड़ा किया था, और न अब तू अपने आप खड़ा होगा, फिर मैं ही तुझे खड़ा करूंगा। लेकिन तू लौट के तो आ। तो आपको वो रिस्टोर करना चाहता है, आपको वो वापस वहीं पर लाना चाहता है जहां से आप पिछड़े हैं। और जब हम पिछड़ते हैं, जब हम उससे दूर जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मुश्किल में पड़ते हैं। एक बार किसी एक
प्रचारक ने एक बात कही थी और मुझको बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आपने चक्की देखी होगी चलती हुई। जब चक्की चलती है तो उसमें दाना जो डाला जाता है वो दो पार्टों के बीच में पिसता है, लेकिन जो दाना उसकी खूंटी से चिपक जाता है, जिस पर चक्की चल रही उसकी खूंटी से चिपक जाता है, वो नहीं पिसता। और जितना वो दूर जाएगा उतना ज्यादा पिसेगा। तो अगर हम यीशु मसीह को थामे रहेंगे तो हम पिसेंगे नहीं, और अगर उससे दूर जाएंगे तो पिसेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ये कहता भी है लूका 22 और उसके 31 में कि शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें वो गेहूं की नहीं फटके। हम फटके जाने के लिए मांगे गए हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ बने रहते हैं तो कितना भी फटके जाएं हम वापस सूप में ही गिरेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि नीचे तो भूसी गिरती है। क्या यीशु मसीह को आपने पाया या यीशु मसीह ने आपको पाया? क्या यीशु मसीह को आप खोज रहे थे या यीशु मसीह आपको खोजता हुआ आया? क्या यीशु मसीह को आपने चुना है या यीशु मसीह ने आपको चुना है? तीनों बातों में जवाब यह है कि यीशु मसीह ने वो काम किया। वो अपना जलाल छोड़ के इस गुनाहों भरी दुनिया में जमीन पर आया। क्यों आया? मेरे लिए, आपके लिए। हमने उसे नहीं बुलाया, लेकिन वो खुद हमारे लिए आया। हम उसको नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उसने हमें ढूंढा। वो उस अंधेरे में उतर गया और वहां से उसने हमको खोज लिया। वो उस गुनाह के दलदल में से हमको निकाल लाया, वरना तो हम तबाही के रास्ते पर थे ही। हम तो तबाही के बिल्कुल एकदम मुहाने पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो हमें छुड़ा के लाया। उसने हमें चुन लिया, हमने उसे नहीं चुना है। तो अगर आपने आज आप ये पाते हैं कि आपने अपने आप को पूरी तरह से उसके सुपुर्द नहीं किया, पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है, पूरा समर्पण नहीं किया है, तो भी आप निराश न हो, आप दिल छोटा न करें। यीशु मसीह कल, आज और अब तक एक सा है, वो नहीं बदलता है। उसने आपकी एक पुकार पर, जिस दिन आपने पहली बार उसको पुकारा, उसने हाथ बढ़ाकर आपको थाम लिया। आज दोबारा आप पुकारेंगे, आज दोबारा वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। पुकार के तो देखिए, वो आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन आप उससे मदद अगर लें तब आप उस पर भरोसा करें, वो आपको जरूर छुड़ाएगा, आपको वापस वहीं पे पहुंचाएगा जहां आप थे। और जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने आपको अपनी एक भेड़ के तौर पर कबूल कर लिया। और जब हम कभी भटकते हैं तो हम किसी न किसी तकलीफ में आते हैं, लेकिन अच्छी खबर हमारे लिए यही है कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है। जो उसकी अपनी भेड़ें हैं, वो अगर भटक भी जाती हैं तो वो उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे वो चरवाहा जिसकी एक भेड़ खो गई, वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ये भेड़ एक कामिल भेड़ नहीं थी, एक परफेक्ट, एक सिद्ध भेड़ नहीं थी। इस भेड़ में कोई न कोई कमजोरी कहीं थी,
किसी न किसी वजह से इसकी निगाह भटकी, इसका ध्यान भटका और ये कहीं न कहीं मुसीबत में फंसी। इसने हो सकता है जब चौपान ने अपनी भेड़ों को आवाज दी कि चलो अब हम वापस चलेंगे, सब चल पड़ी, लेकिन उसने वहां उसकी हुक्मदुली की, वहां उसकी आज्ञा को नहीं माना, उसने वो रुक गई या वो किसी और तरफ चल पड़ी। वो अपने चरवाहे के पीछे सही मायने में पीछे पीछे चलने वाली भेड़ नहीं थी। शायद हो सकता है वो जानबूझ के उसकी आवाज को अनसुना कर रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। जो कुछ भी रहा हो, लेकिन ये चरवाहा उसके पीछे गया, उसको ढूंढने के लिए गया। वो उन झाड़ियों में घुसा, उन कांटों में घुसा, उन कांटों को उसने हटाया और उस हटाने में वो खुद भी लहूलुहान हुआ, लेकिन उसने अपनी भेड़ को वहां से निकाला और अपने कंधे पर लेकर वापस आया। इसलिए वो इतना फिक्रमंद था कि ऐसा न हो कि मेरी ये भेड़ जो भटक गई है, ये ऐसा न हो कि किसी जंगली जानवर का लुकमा बन जाए, उसका निवाला बन जाए, कोई जानवर उसका शिकार कर ले। इसलिए उसने खुद को लहूलुहान कर लिया, लेकिन अपनी उस भेड़ को वो निकाल लाया। और अजीजों, मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूं, आपको ये खुशी का पैगाम देना चाहता हूं कि जिस चरवाहे की यहां बात हो रही है, वो चरवाहा और कोई नहीं, यीशु मसीह है। और वो जो भेड़ भटक गई थी, वो हम और आप हैं। आज भी कितनी भी आप विषम परिस्थिति में हो, कैसी भी आप कैसे भी हालात में आप हैं, आप उस पर भरोसा करें, उसको पुकारें और वो आएगा और आपको छुड़ाएगा। वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। जैसा मैंने कहा मत्ती 18 उसके 14 आयत में, इवन सो इट इज नॉट द विल ऑफ योर फादर विच इज इन हेवन दैट वन ऑफ दीज लिटिल वंस शुड पेरिश। इसी तरह तुम्हारे उस बाप की जो आसमान में है, उसकी भी ये मर्जी नहीं है कि इनमें से कोई भी नाश हो, हलाक हो। तो अगर हमारा वो पिता ये नहीं चाहता कि हम नाश हों, तो हम नहीं नाश हो सकते। जब तक हम खुद नाश होने वाली, हलाक होने वाली राह पर नहीं चल पड़ते हैं, तब तक हम हलाक नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, अगर आप भटक के कुछ दूर चले गए हैं, कितनी भी दूर चले गए, लौट आइए। उस मुसरिफ बेटे को हमेशा याद रखिए, उड़ाऊ पुत्र को। उसने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत बड़ा गुनाह किया था। उसने ऐसा किया था कि शायद उसकी जगह मैं आप होते तो हो सकता था कि मतलब उस बाप की जगह कि हम उसको ना माफ कर पाते, लेकिन उसके बाप की मोहब्बत देखिए कि उसने अभी माफी मांगी भी नहीं कि वो दौड़ के जाता है और उसको गले लगा लेता। जैसा भी वो मैला कुचैला चीथड़ों में लिपटा हुआ, वैसे ही वो उसको गले लगा लेता है। तो ये यीशु मसीह का प्यार है, परमेश्वर का प्यार है, खुदा का प्यार है, खुदा की मोहब्बत है। इसलिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए। अगर कहीं भी आप उससे दूरी बनी है किसी भी तरह से, तो उस दूरी को आज खत्म कर लें। आज उससे आप अपना रिश्ता दोबारा बना लें। खुदा आपको बरकत दे। और आखिर में जैसे फिलिपियों 4 उसके 4 में लिखा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस।
जिन भी हालात में आप हैं, प्रभु में आनंदित रहिए, खुदावंद में शादमान रहो। Rejoice in the Lord, because He is faithful and He will not leave you nor forsake you. वो आपके साथ है, वो न तो आपको छोड़ेगा न आपको भूलेगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और सबसे बढ़ के हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे उस असीमित प्रेम के लिए, उस बेइंतहा मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे की है प्रभु। और सचमुच तू हमारा वो चौपान, वो चरवाह है। हम कहीं भी भटक जाएं, लेकिन तेरी निगाहें हमको खोजती रहती हैं। तू बराबर हमको खोजता है कि हम वापस तेरे पास पहुंच जाएं। और जैसे ही हम पुकारते हैं, तू हमें हर एक मुसीबत से छुड़ाकर वापस ले आता है, क्योंकि हमारे लिए सारे दाम तू चुकाता है। तूने हमें दाम देकर खरीद लिया है, इसलिए अब हमारी जो भी मुश्किलात हैं वो तेरी हैं और तू उन्हें दूर करता है। हमारी तुझसे विनती है, जितने लोग इस समय इस दुआ में शामिल हैं, अगर उनकी जिंदगी में इस तरह की कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, अगर वो किसी तरह से परेशानी में हैं, उनकी पुकार को सुन और हाथ बढ़ाकर उनको उनके उन बंधनों से, उनके उन फंदों से निकाल ले और वापस वहीं खड़ा कर जहां से वो भटके थे। क्योंकि बाप आसमानी, तू नहीं चाहता कि हम में से एक भी हलाक हो, एक भी नाश हो। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग इस समय दुआ में शामिल हैं, अगर उनमें से कोई किसी तरह की बीमारी में है, हम उस बीमारी को, चाहे वो जो भी बीमारी हो, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसको हुक्म देते हैं, इसी घड़ी उनके जिस्म से दूर हो जाए और वो इसी घड़ी पूरी शिफा, पूरी चंगाई पाए। उनके सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम के अधिकार से इसी घड़ी खुल जाएं। ताकि वो जिन मुश्किलों में फंसे हैं, वहां से वो बाहर आकर वापस तेरे साथ उसी रिश्ते में दोबारा पाए जाएं जहां वो पहले थे। आप प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर कि हम सब तरक्की करें, उन्नति करें, निरंतर आगे बढ़ें, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। हम सबके साथ होना, आज के दिन हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। और जब तक हम दोबारा आपस में बातचीत करते हैं, तब तक हम सबको अपने हाथों में संभाले रखना। हर एक बात में सारा आदर, सारी महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हम तुझी को देते हैं। और इस विनती को बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह की। और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।